एक बार फिर आपका जहाँ क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और मैं लेके आता हूँ रीजनिंग और आपकी टेक्निकल वीडियो। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा आप देखते हैं चैनल में थोड़ा टेक्निकल वीडियो भी डली हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कंप्यूटर वाले भी स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है, आप भी जुड़े हैं। तो देखिए, कल हमने एक बात जो था टॉपिक था वो क्या था हमारा, आयु का मतलब एज का। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। आज हम दूसरा टाइप यूज़ करेंगे जिसमें कोई भी रेशियो होता है वो दूसरे रेशियो में कन्वर्ट होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका भी जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उसको आप देख लें। आज जो दूसरा टाइप है उसमें क्या करना है, रेशियो दिए जाएंगे, मतलब अनुपात दिया जाएगा। कोई भविष्य में अनुपात बनना हो या पहले बनना हो उस पर आधारित। तो कल मैंने कराया था गुना वाला और आज हम शुरू करेंगे कौन सा वाला, जिसमें रेशियो दिया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, रेशियो को दोनों को बराबर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से करना है क्वेश्चन को देखेंगे। और जो लोग इस चैनल पे आए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटी सी फॉर्मेलिटी, आप काफ़ी समझदार हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए और बी की आयु का जो अनुपात है, जो क्वेश्चन आप ऊपर देख सकते हैं, 1:2 है। बहुत सिंपल वे में लिया, आपको सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जो क्वेश्चन है उसका लेवल में बढ़ा दूंगा लास्ट तक। तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें, देखते रहें, ठीक है। तो 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो वर्तमान में बी की आयु क्या है? तो वर्तमान में बी की आयु क्या है? तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बेसिक तरीका देखेंगे। ये है ए और बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, सिंपल है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यही चीज हम यहाँ लिख देंगे, ए और बी। क्या अनुपात दिया है इसका? 1:2 है। तो 1 क्या है? 2 है, ठीक है। अनुपात कोई फिक्स नहीं होता, कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ 20 हो, यहाँ 10 हो, तो काटेंगे तो कितना बचा? 1:2। यदि यहाँ 40 है, यहाँ 20 है, तभी 1:2। तो जो चीज़ हमें पता नहीं, कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए हम क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगेगा, दूसरी बार आप नॉर्मल करने लगो। अब 7 वर्ष बाद, देखो कोई चीज़ बाद में जा रहे हैं, आगे जा रहे, प्लस करना। यदि वो 7 वर्ष पहले बोलता तो क्या करते? माइनस करते। क्या करते? माइनस। तो देखिए, प्लस 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। ये आपको लिखना नहीं है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब क्या अनुपात हो जाएगा? देखो 3:5 ही तो हो जाएगा, 3:5। तो इसका मैंने बताया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं ना। तो यही तरीका है कि इसका जो अनुपात होगा 3:5 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, मतलब आमने सामने 2 अनुपात रखने, और आपने क्या किया, कैंची का गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए, इसका इसमें करेंगे 5x 35, इसका इसमें करेंगे 3x + 21। यही तो हुआ। अब देखें इनमें कितने का अंतर है? 1x का। इसमें कितने का अंतर है? 14 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14। क्या आ गई? 14। तो 14 आ गया। तो अब आपको इसका मान रखना है, किसका पूछा? b का। और b की जो वैल्यू है वो क्या थी? 2x। क्या थी? 2x। तो एक x की वैल्यू 14 है, तो इसकी कितना होगी? 28 वर्ष। कितना आ गया? 28 वर्ष। ये बात समझ में आ रही? मतलब 2 अनुपात है तो एक दूसरे अनुपात को क्या कर लें? समान कर लें, ठीक है। एक ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल ये हमने आगे की तरफ किया था, अब पीछे की तरफ वाले में क्या करना है। तो आप पीछे वाले उठा के रखें। जैसे 4 वर्ष पहले एक क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात
3:2 था, 3:2 था, समझ ना, 6 वर्ष पहले। अब पहले और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। पूछा है ए की आयु क्या है, तो ए की आयु क्या है, सिंपल वे में समझेंगे। अब बर्थ 6 वर्ष पहले क्या था, ये कौन है, ए और बी। ये आपको समझाने के लिए ए और बी इधर मैं लिख रहा हूँ, आपको सीधी सीधी वैल्यू रखनी है जो अनुपात दिया गया। पहला क्या अनुपात दिया है, 3:2, 3:2, मतलब ये है 3:2 को हम 3/2 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने लिखा है। तो कोई अनुपात पता नहीं होता किस संख्या का, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान ले, तो कुछ भी हो सकता है। ये जो रेशियो दिया गया है ये किस वर्ष का दिया गया है, 6 वर्ष पहले का। और पूछा गया है 4 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा, तो पहले वो 6 वर्ष वर्तमान में आएंगे, तो ये भी 6 वर्ष बड़ा होगा, ये भी 6 वर्ष बड़ा होगा। अब इस स्थिति से क्या हुआ, ये दोनों लोग वर्तमान में आएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, 4 वर्ष बाद क्या होगा। तो 4 वर्ष बाद में क्या करेंगे, इसमें 4 वर्ष और बढ़ा देंगे, ठीक है, 4 वर्ष और बढ़ा देंगे। क्या अनुपात हो रहा है इसका, 8:7 हो रहा है। भाई 8:7 को 8/7 लिख सकते हैं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत वैसे तो आएगी नहीं, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, आपस में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रही हो तो उसका भी आनंद लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इस पे देखते हैं। अब इसका करेंगे 7 × 21, ये कितना हो गया 10, 10 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो गया 70। ये इसमें करेंगे, यहाँ पे भी 10, 10 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो गया 80। ये कितना हो गया 16x। गुणा भाग तो कर लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इनमें क्या अंतर कितने का है, 5x = 10 और x की वैल्यू आ गई आपकी 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बात समझ में आ रही है, यहाँ एक ठीक है। तो यहाँ 10 बचा x। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब उसने पूछा ए की आयु क्या है क्या दर्शाता है, वर्तमान, था या थी क्या दर्शाता है, मतलब भूतकाल मतलब पास्ट, होगी या होगी क्या दर्शाता है, फ्यूचर मतलब भविष्य। लेकिन है की बात की है तो वर्तमान बताएं। किसकी पूछी है, इसकी पूछी, ये तो वर्तमान की है ना, किसकी, ए की आयु। तो ए की आयु क्या होगी हमारी, तो 2 यहाँ रखेंगे, 6 और 6 12 वर्ष। क्या आ गया 12 वर्ष। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अगर आ रही है तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग अब घर पे बैठ कर तैयारी ही करेंगे तब ये चैनल इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड कराया। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, एक्स और वाई का। तो हमें ही पता है एक्स और वाई 3:1, 3:1 है। अनुपात तो पता नहीं होता किसका होगा, तो हम क्या मानेंगे एक्स, इसको भी क्या मानेंगे एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसने क्या बोला, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या था, 4:1 था। तो 4 वर्ष पूर्व, अब देखो वर्तमान से पीछे की तरफ जाएंगे माइनस, वर्तमान से भविष्य की तरफ जाएंगे क्या करेंगे प्लस। लेकिन अब जब पीछे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा टाइप बदला है क्वेश्चन में, तो 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या बना, तो ये जो अनुपात बना वो बना 4:1 बना। अब सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कुछ सॉल्व तो करना नहीं, ये यहाँ पर आएगा 4x, ये कितना होगा 16, और ये तो कुछ करना ही नहीं है x, ये तो आया। अंतर देखें इसमें कितने का अंतर, ये 10 जाएगा तो कितने का अंतर 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब पूछा क्या है इसने, x की वर्तमान ये आयु क्या है, तो x की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 3x। 3x का मतलब क्या हो गया, 1 की वैल्यू कितनी 12, तो इसकी कितनी हो जाएगी 36 वर्ष। क्या आ जाएगी 36 वर्ष। बात समझ में आ रही है, सिंपल है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अब जो क्वेश्चन देने वाला हूँ वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा समझने। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अमन की जो आयु है 8 वर्ष बाद अपनी माँ की आयु की कितनी होगी, आधी होगी।
तो आदि क्या दर्शाता है ये चीज़ समझेंगे। फिर उसने बोला 8 वर्ष पहले उनकी आयु के बीच का जो अनुपात है वो 1:3 है, 3 था, मतलब 8 वर्ष पहले 1:3 था। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब पास्ट से चलोगे आगे की तरफ तो प्लस करना पड़ेगा, अब फ्यूचर से पास्ट की तरफ चलेंगे मतलब भविष्य से भूतकाल की तरफ चलेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो अनुपात है 8 वर्ष पहले का ले लेते हैं, जिसमें हम आगे जाएंगे तो प्लस की वैल्यू दिखाई देगी। माइनस आने से क्या होता है, हमें थोड़ा माइंड पे एफर्ट और करना पड़ता है, ये चिन्हों को ये बदलता है, माइनस हमेशा चिन्हों को बदलता है। तो आप ये देखिए 8 वर्ष पहले क्या थे, ये कौन है, अमन, और ये कौन है, माँ। समझ लो, ये नाम लिख के इसलिए पूरा समझ में आए इसलिए लिखते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट रखें। क्या अनुपात था, 1:3 था। तो वैल्यू नहीं पता तो क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे। अब जो लाइन में बोलने वाला हूँ उसको समझे। ये 8 वर्ष पहले की थी और पहली लाइन में क्या लिखा, 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, माँ की आयु की कितनी हो जाएगी, आधी। तो आप ये देखिए पहले तो वो वर्तमान में आएंगे, फिर कहाँ आएगा, आगे आएंगे, कितने, 8 वर्ष। तो पहले ये वर्तमान में आएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 8, ये तो वर्तमान में आ गया। फिर उसने बोला 8 वर्ष बाद, कितना, 8 वर्ष बाद। तो देखिए और जोड़ेंगे 8 वर्ष और भी जोड़ेंगे 8 वर्ष। ये 8 क्यों जोड़ा गया, भविष्य की पूछी गई है, होगा जो होगी क्या दर्शाता है, भविष्य मतलब फ्यूचर। क्या अनुपात हो जाएगा, अब आधी हो जाएगा तो कोई भी चीज़ आप 2 है तो उसकी आधी 1 होगी कि नहीं, ये थोड़ा सा हमें अलग से सोचना पड़ेगा। तो माँ की आयु कितनी होगी, 2, और तो अमन की आयु कितनी होगी, 1। अब कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं, माँ की आयु कितनी है, आधे। यदि आप 1 माँ की आयु मानते तो फिर वहाँ वैल्यू किस में आ जाती, फ्रैक्शन में, भिन्नों में, फिर उसे और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता। ठीक है, तो इससे बढ़िया इसकी 2 मान लो तो इसकी आधी होगी, 1 आ गई। कोई फ्रैक्शन नहीं करना, कोई भिन्नों में नहीं जाना, फिर क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना। तो देखिए इसका हो गया 2x, 16 दूनी 32, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 3x। हो गया क्या नहीं, अंतर देखें इन दोनों में कितने का अंतर, x का, इन दोनों में कितने का अंतर, 16 का। अब क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। क्वेश्चन है अमन की माँ की आयु क्या है, अमन की माँ की आयु क्या है। तो देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, वर्तमान को दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, वर्तमान को। तो यही हमें रखना है। तो देखिए 16 × 48, 48 और 8, 56 वर्ष। क्या आ गई, 56 वर्ष। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल और आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए आपके। ठीक है, तो आप ये देखिए ये वर्तमान की आयु के नहीं कितने, 56 वर्ष आ रही है। तो ये हो गया इसका क्या आंसर। एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलेंगे। कोई चीज़ नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। ये अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम बात करेंगे कितने अच्छी तरीके से बनाएं। तो देखिए इसमें बोला है 6 पुत्रों की जो औसत आयु है कितनी के बराबर है, 8 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु का मतलब एक लगभग कितने का, 8 का, तो 6 कितने को होंगे, 48। ठीक है, औसत ध्यान दे, एक अनुमानित होता है, एक के लिए हमेशा इतना ही रहेगा और मतलब बाकी के लिए क्या करेंगे, गुणा। तो देखिए 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष। 8 वर्ष, ये लगभग एक की है, मान लेते हैं, मतलब सॉल्व करने पर क्या होता है, लगभग है। तो कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु 6 × 8, 48। मतलब एक पेन 8 रुपये का आता है तो 6 पेन कितने के आएंगे, 48 रुपये के। अब इसमें क्या हो रहा है, 6 पुत्र प्लस माता प्लस पिता की औसत आयु 22।
अब देखिए, इसे माता और पिता दोनों को मिला लें तो औसत आयु कितनी हो रही, 22। अब कितने सदस्य हो गए, 6 और 2 8। अब 8 हो गए तो कुल आयु कितनी आएगी, 8 लोगों की। तो कुल आयु इनकी जो आएगी, कुल आयु 176 आएगी, 176। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, अब इसमें बोला जो मतलब माता है वो पिता से कितनी 8 वर्ष छोटी, या पिता माता से कितना है 8 वर्ष बड़ा है, समझ ना। तो आप ये देखिए, इसमें से यदि मैं 6 पुत्रों की आयु इसमें से घटा दूं, -48, 100, ये किसकी आएगी, माता प्लस पिता की। माता प्लस पिता की आयु यही तो रही। अब पिता माता से कितना वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष। देखो अभी तो इक्वेशन सीधी सीधी आ रही है, 120 उसकी होगी, 128 उसकी होगी। लेकिन जब भी दो मतलब योग आए दो संख्या को, उसमें बुलाया है कि ये संख्या इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तब क्या करेंगे। जैसे एक न्यूनतम स्कोर कितना था क्रिकेट में और प्लेयर ने अधिकतम कितना माना, उसमें क्या करेंगे। आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति बड़ा निकालना है तो देखिए योग प्लस अंतर बट्टे 2, योग प्लस अंतर बट्टे 2। ये बहुत काम का, जब दो संख्या दी है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो छोटे वाले को निकालना है तो क्या करना है, अंतर को जोड़ना है, सॉरी घटाना है, और बड़े वाले को निकालना है तो अंतर को जोड़ना है। तो यदि यहाँ पर छोटा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, छोटा, तो क्या करते हैं हम, जो यहाँ पर योग है इसमें क्या कर देंगे, माइनस अंतर बट्टे 2। कोई भी चीज़ जो दो संख्या हो उसमें पूछी जाती, छोटी सबसे छोटी वाली कितनी है, सबसे बड़ी वाली, तो ये वाला काम करेगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, कोई भी चीज़ दो जब दी जाए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो माता की आयु क्या है, तो माता की आयु क्या है ये समझेंगे। तो छोटी होगी माता, तो ये वाला होगा। योग कितना आ रहा है, 128, कितना हो गया, अंतर कितना है, 8 वर्ष का ही तो अंतर था, तो 2 का भाग देंगे, कितना आ गया, 60 वर्ष। कितना आ गया, 60 वर्ष। देखो अभी तो सरल लग रहा है, कभी कभार फ्रैक्शन आ गया, जैसे मान लो यही आया था 122 है, ये 8 वर्ष बड़ा या छोटा, फिर कैसे आप सोचते। तो आपको वो अंतर घटाना है और 2 का भाग देना है, ठीक है। तो ये जब भी करेंगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू आएगी तो ये देखो सिंपल था, ये टाइप अच्छा था। अब नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो मिलेंगे, तो इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें। देखो अब लॉकडाउन वो लगा के ही मानेगा, क्योंकि हालात ऐसे होते जा रहे हैं, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, जो कि आपके बहुत काम का है, ठीक है। और व्हाट्सएप पे चटियाना बंद कर देना, मैं बता रहा हूँ क्यों। जब हम कैलकुलेशन नहीं करते, जब याद नहीं करते, तो माइंड की कैलकुलेशन जो क्षमता है वो क्या होती है, कम हो जाती है, याद करने की क्षमता भी कम हो जाती है। उसमें क्या अननेसेसरी चीज़ें स्टोर हो रही हैं, जैसे व्हाट्सअप चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, ठीक है। पहले भी मैंने बताया है कि जो मन है हमारा वो चित्र याद करता है, ना कि अक्षर। इस पे भी टॉपिक पे बाद में वीडियो बनाएंगे। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।